नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम और विलासिता के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो कि 2 मार्च 2025 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है? देखिए, 2 मार्च 2025 की सुबह 6:06 पर शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में वक्री होने वाले हैं और ये 13 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेंगे और फिर 14 तारीख से ये मार्गी होने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक चलना है। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, मान सम्मान, धन और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण देखने के लिए मिलता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी यदि बातों को करता है तो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनता है। शुक्र बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता जीवन में मिलती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में देखने के लिए मिलता है तथा शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति को वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी जीवन में होती है। लेकिन अगर ये कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से जीवन में व्यक्ति को धन की कमी रहती है, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डायबिटीज और यौनांगों में बीमारियों का सामना करना पड़ता है तथा वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। वैवाहिक जीवन में या तो लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक विलंब जीवन में रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं 43 दिनों तक वक्री शुक्र का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 2 मार्च 2025 को कर्क राशि वाले जातकों शुक्रदेव आपके सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में वक्री होने वाले हैं। कुंडली के नवम घर से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, नवम घर में ये वक्री होने वाले हैं और नवम घर में वक्री होकर ये आपके जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ये वक्री होते ही आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उतार चढ़ाव देने वाले हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को यदि आप कारोबार के सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं या क्रिएटिव क्षेत्रों से अपना जुड़ाव रखते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों से यदि अपना जुड़ाव रखते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में कोई व्यापक और बड़ा परिवर्तन करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। नवम घर में वक्री होने वाले हैं तो धार्मिक आयोजन आपके घर में करवा सकते हैं। इस समयावधि में शुक्रदेव आपके परिवार की एकाग्रता को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के घर में या तो कोई धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन होने वाला है 13 तारीख यानी 13 अप्रैल के भीतर, या कर्क राशि वाले जातकों के परिवार में
एकजुटता ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। शुक्रदेव आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। वक्री अवस्था में आकर परिणाम ज्यादा देंगे, तो इस समयावधि में धन के आयामों में वृद्धि के अवसर भी आपको मिलने वाला है। तो जिन कर्क राशि वाले जातकों के पास किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन आय के स्रोतों का निर्माण हो सकता है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन मिलने वाला है आपके जीवन में भौतिक सुखों के मामले में, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप इस समयावधि में कोई भी भूमि, भवन, वाहन पिछले समय से ही खरीदने की यदि आप योजना बनाकर चल रहे हैं, तो आपके जीवन में शुक्रदेव का शुभ प्रभाव वक्री काल आपके जीवन में भौतिक उपलब्धि भी आपको देने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में नवम घर में विराजित रहने वाले हैं, और नवम घर आपके जीवन में आपकी उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए, वक्री अवस्था में रहेंगे जो लोग क्रिएटिविटी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक मेहनत पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में व्यापक सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव आपके नवम घर में प्रभावी रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में जातकों को, कर्क राशि वाले जातकों को विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों से कर्क राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। और ये आपके अष्टम घर का परिणाम देने वाले हैं, तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को घर के पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। वक्री कर्क राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके जीवन में आपको मान सम्मान जरूर देने वाले हैं, तो मान सम्मान के लिए समय काफी बेहतर आपके लिए दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी आपके लाभ भाव में विराजित रहने वाले हैं, तो सम्मान आपको जीवन में आपकी क्रिएटिविटी के द्वारा, आपकी रचनात्मकता के द्वारा मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में शुक्रदेव से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः